नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूँ आपके लिए आज 1 रुपीज़ कॉइन यानी कि सिल्वर के कॉइन ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के, और उनके मैं आपको बताऊंगा आज कुछ रियल सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, मैं दूंगा आपको कुछ रियल सिक्कों की जानकारी। इससे पहले आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे और दे दो एक लाइक, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक सूचना, कल हो गया मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज, यानी कि मोनेटाइज होने के बाद कुछ रकम हमें मिलनी शुरू होती है, परंतु वो डिपेंड करता है कि कितने व्यूवर्स आए हमारे पास, हमारी वीडियो कितने लोगों ने पसंद करी, कितनी चली। जी हाँ, और मोनेटाइजिंग पॉलिसी के अधीन कुछ ना कुछ चेंजिंग इसके अंदर करनी पड़ती है, मुझे भी करनी पड़ी वो चेंजिंग। कल मैं कोई वीडियो लोड नहीं कर पाया, कुछ में व्यस्त था, और कुछ ये मोनेटाइजिंग होने की वजह से चैनल के अंदर हो गई थी कुछ गड़बड़। चलो कोई बात नहीं, आज ये चैनल चल रहा है, आप लोग पहले की तरह वीडियो देखते चले जाओ। इसके अंदर में कुछ मेंबरशिप का हिसाब बना है, परंतु उसके लिए मैं आप लोगों को आगे सूचना दे दूंगा। अभी फिलहाल जिस तरह से ये चैनल चल रहा है, आप इसी तरह से इस चैनल को चलाओ, वीडियो को देखो। मैंने आपको अपना पर्सनली व्हाट्सअप नंबर दे रखा, आप लोग भेजते हैं इमेज, मैं देता हूँ आपके हर एक इमेज की जानकारी। और व्हाट्सअप चैनल भी मैंने एक बना दिया है और इसी के अंदर बनाऊंगा अभी मैं यूट्यूब चैनल के अंदर एक और चैनल। आज सवेरे मैंने एक शॉर्ट वीडियो लोड करी इसी ही यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वो वीडियो आप लोगों को मात्र एक संकेत के लिए दी। जो लोग धर्म से, जो लोग कर्म से, जो लोग परिवार से, जो लोग समाज से जुड़े हुए, ऐसे व्यक्ति जो जानना चाहते हैं जन्म और मृत्यु का रहस्य। जी हाँ, क्योंकि मैं हूं एक आध्यात्मिक व्यक्ति, और आध्यात्मिक होने के नाते मेरा ये धर्म बनता है, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं सही मार्ग। जी हाँ, मैं आपको बताऊं जीवन के कुछ रहस्य, मैं बताऊं आपको परिवार, समाज, सोसाइटी, राष्ट्र और आपके निजी जीवन से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब। जी हाँ, ये मेरा एक प्राकृतिक स्वभाव है, मेरी एक प्रवृत्ति है। जहां पर मैं बैठता हूं वहां कुछ इस तरह की ही बातें शुरू हो जाती हैं। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया क्योंकि मैं गया कुछ कॉइन एग्जीबिशन पे, मेरे पास कॉइन थे, मैंने उनको की बेचने की कोशिश, कॉइन तो नहीं बिके, परंतु सीखने को मिला बहुत कुछ। मैंने किया सर्च, कुछ एंटीक वस्तुओं के बारे में, कुछ हिस्टोरिकल, कुछ इतिहास, और इतिहास के पन्नों के अंदर से मिले कई रहस्य। ये हाँ, कई छुपे हुए रहस्य, कई मैंने पढ़े, कई मैंने जाने, कई को मैंने सोचा समझा। मैंने सारे शास्त्र पढ़े, मैंने गीता पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, जी हाँ, नारद पुराण, शिव पुराण। तो होता ऐसा कि इंसान का जीवन किस तरफ चल पड़े, उसकी क्या प्रवृत्ति हो, क्या प्रकृति हो, ये कोई नहीं जानता। तो चलो, मैं एक अगला और चैनल बना रहा हूं आजकल के अंदर, और चैनल का नाम होगा इधर से उधर। जी हाँ, इधर से उधर, यानी कि जिंदगी के रहस्य, कुछ यहाँ के, कुछ वहाँ के, कुछ धर्म की बातें, कुछ ज्ञान की बातें, वो उस चैनल में मैं पेश करूँगा। 1-2 दिन में मैं चैनल बना दूंगा, आप लोग उस चैनल में भी मेरा सहयोग करें। जी हाँ, और शुरू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, सबसे पहले भारत के अंदर आई व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कुछ वस्त्रों का व्यापार करने आए, धीरे धीरे उन्होंने भारत पर जमा लिया अपना शासन। सबसे पहला सिक्का बनाया गया, वो जो बनाया गया किंग विलियम फोर्थ के टाइम के ऊपर, 1 रुपए का सिक्का बनाया गया 1935 के अंदर, बॉम्बे और कलकत्ता की मिंट से। पोर्ट्रेट मैं दूंगा आप लोगों को, उसकी फोटो आपको दे रहा हूं। और
इस सिक्के की कीमत जाती है मात्र 10 से 12,000 रुपये तक। परंतु उसी कार्यकाल के अंदर एक सिक्का और बनाया गया 1835 के अंदर। जी हाँ, 1835 और उसके बाद 1840। 1840 में जो सिक्का बनाया गया सिंगल मिंट, बॉम्बे मिंट, अगर हम बुक के माध्यम से देखते हैं तो शायद वो सिक्का आज तक मार्केट के अंदर बिकने नहीं आया। अगर वो सिक्का आ जाता है मार्केट में तो उसकी कीमत कितनी हो सकती है इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, शायद वो इस तरह का सिक्का हो जैसा 1946 के अंदर बनाया गया सिक्का, जो मात्र बने 2 सिक्के। जी हाँ, सिर्फ 2 सिक्के। एक सिक्का ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर और दूसरा वहीं के किसी एक कॉन्ट्रैक्टर के पास। आज उसकी कीमत जाती है 2, 2.5, 3, 4 करोड़ रुपए। वो मार्केट में आएगा बिकने तो उसकी कीमत लगेगी। जी हाँ, इसी तरह का है कुछ। ये किंग विलियम IV का सिक्का 1840, जिस सिक्के की आज तक कीमत ही नहीं आंकी जा सकी। जी हाँ, इसके बाद दूसरा सिक्का बनाया गया क्वीन विक्टोरिया। जी हाँ, क्वीन विक्टोरिया, यह भी ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्का बनाया गया 1840 के अंदर। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। जी हाँ, 3 मिनटों के अंदर। 11.66 ग्राम का वजन है और 30.9 मिलीमीटर का इसका डाया। इस सिक्के की कीमत जाती है, अगर आपके पास है बॉम्बे और कलकत्ता का, तो मात्र 3, 3,500 रुपये तक। परंतु अगर आपके पास है मद्रास मिंट का, जिसका डायमीटर है 32 मिलीमीटर। जी हाँ, 32+2, 32.2 मिलीमीटर। सिर्फ डाय से इन सिक्कों की पहचान होती है। वजन वही है, परंतु जब आउटर डाय नापते हैं तो उससे पता चलता है कि ये सिक्का कौन सा। और इसकी कीमत जाती है 5 से 6,000 रुपये तक। इसके बाद क्वीन विक्टोरिया। जी हाँ, क्वीन विक्टोरिया ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया गया और यह सिक्का बनाया गया 1840 के अंदर। जी हाँ, 1840। 1840 में 3 तरह के सिक्के बनाए गए, इसीलिए पहला सिक्का शायद एक सिर्फ पैटर्न कॉइन के नाम पर बनाया गया हो, इसलिए वो आज तक मार्केट में नहीं आया। 1840 विलियम IV का सिक्का। क्वीन विक्टोरिया 1840। अगर आपके पास बॉम्बे, कलकत्ता इन 2 मिनटों का सिक्का तो कीमत जाती है लगभग 3,000 रुपये तक। और अगर आपके पास है मद्रास मिंट का सिक्का तो कीमत जाती है 4 से 5,000 रुपये तक। समय के साथ बदलाव हुआ। जी हाँ, समय के साथ हुआ बदलाव। इसके बाद सिक्के बनाए जाने लगे 1862। जी हाँ, क्वीन विक्टोरिया। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम को हटा दिया गया। उस समय लिखा जाने लगा 1 रुपीस इंडिया, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में हो चुकी थी, उनका शासनकाल शुरू हो चुका था, इसलिए भारत की सरकार के रूप में उन्होंने स्वयं को घोषित कर दिया और पूरे हिंदुस्तान में चलने लगा फिरंगियों का सिक्का। जी हाँ, फिरंगियों का सिक्का। और इस सिक्के की कीमत यह बनाया गया मात्र 3 मिनटों में 1862 में, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। और सिक्के की कीमत मात्र 2,000 रुपये। जी हाँ, इसके बाद क्वीन विक्टोरिया 1 रुपीस कॉइन 1874, 1875, 1876, कीमत लगभग 2,500 से 3,000 रुपये तक। जी हाँ, इसके बाद क्वीन विक्टोरिया का पदवी को बढ़ा दिया गया, विक्टोरिया इम्प्रेस बना दिया गया। विक्टोरिया इम्प्रेस के समय के अंदर जितने भी सिक्के बनाए गए उनके अंदर ज़्यादातर सिक्कों की कीमत है 2,500 से 3,000, 3,500 रुपये तक। परंतु उसके अंदर हैं कुछ 2-3 सिक्के रियर जिनकी मैं आपको दे रहा हूँ इंफॉर्मेशन। 1881 यानी 1881। जी हाँ, 1881। अगर ये सिक्का है आपके पास तो कीमत जाती है लगभग इस समय 12 से 15,000 रुपये तक। जी हाँ, 1881। इसके बाद अगले सिक्के पे जब हम जाते हैं तो हम पहुंचते हैं 1897।
अगर ये सिक्के आपके पास है बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के, तो इन दोनों की सिक्के की कीमत जाती है लगभग 50-55 हज़ार रुपये तक, या 50 से 55 हज़ार रुपये। और 98 अगर ये सिक्के आपके पास हैं तो कीमत है वही मात्र 10,000 रुपये। इसके अलावा जितने भी सिक्के क्वीन विक्टोरिया, क्वीन प्रेस के समय के अंदर बनाए गए, उनकी कीमत लगभग 2,500, 3,000, 4,000 रुपये तक। इसके बाद सिक्के बनाए गए एडवर्ड VII के समय में। जी हाँ, जनरली आम व्यक्ति के पास वो सिक्के हैं। उसमें सिर्फ 1909 का एक ऐसा सिक्का है जिसकी कीमत है लगभग 6,000 रुपये। बाकी सिक्कों की कीमत जाती है 2 से 2,500-3 हज़ार रुपये तक। इसी तरह ग्रुप 5 के टाइम के अंदर 1 रुपये सिक्के बनाए गए, और इन सिक्कों के अंदर कोई सिक्का बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, परंतु फिर भी 1911 का सिक्का लगभग 5,000 रुपये, बॉम्बे कलकत्ता कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आते हैं 1921 का सिक्का, तो लगभग 4-3.5 हज़ार रुपये। 1922 का तो लगभग 5,000 रुपये के करीब कीमत है इसकी। उसके बाद हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। जी हाँ, विश्व युद्ध के समय में सिक्कों की छपाई की गई बहुत कम। 1938, यहाँ 1938 अगर आपके पास है सिक्के विदाउट मिंट मार्क, बॉम्बे और बॉम्बे के, इनकी कीमत जाती है लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये तक। और अगर आपके पास है 1939 का सिक्का, ये लास्ट सिक्का छापा गया 100% जिसके अंदर थी चांदी। जी हाँ, और इस सिक्के की कीमत अगर आपके पास यूएनसी में है तो जा सकती है लगभग 6 लाख रुपए तक, परंतु इसकी शुरुआत होती है 2.5 लाख रुपए से। अगर आपके पास है एक जर्नली सिक्का भी तो आपको मिल सकता है 2.5 लाख रुपए। इसके बाद जितने भी सिक्के बनाए गए 1 रुपए के, 40, 41, 42, 43, 44 और 45, उन सिक्कों के अंदर 50% सिल्वर और 50% निकल, और सिक्के की कीमत मात्र 700-800 रुपये। परंतु मेरी तरफ से आप लोगों को एक एडवाइस, कम से कम जिनके अंदर चांदी 92% के करीब डाली गई, 1939 से पहले के सिक्के उनको रखे संभाल के। जी हाँ, उनको रखे संभाल के। गोल्ड और सिल्वर का रेट बहुत ऊपर जा रहा, हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद सिल्वर का रेट ही पहुंच जाए लगभग 1.5 लाख रुपए केजी तक दिया, यानी कि 15 से 20 हज़ार रुपये पर 10 ग्राम। तो आपके इसी सिक्के की कीमत कहाँ तक पहुंच जाएगी? लगाओ जरा हिसाब। आज के समय में अगर आप ये सिक्के बेचना चाहते हो तो आपके बिकते हैं ये कोड़ियों के भाव में, 2, 3, 4 हज़ार रुपये, 2.5 हज़ार रुपये, 2,000 रुपये। और ज़्यादातर वहाँ लोग ऐसे बैठते हैं जो आपके सिक्के की कीमत आज के सिल्वर के हिसाब से लगभग लगाते हैं 800 रुपये। जी हाँ, इन सिक्कों को संभाल के, अगर आपके पास सिक्के हैं, मुझे भी मिले कल 2 सिक्के, मैं लाया किसी सुनारा से। जी हाँ, मैं खुद उन सिक्कों को लेकर आया हूँ 1-1 हज़ार रुपये में, और वो सिक्के भी हैं, एक है 1911 का और एक है 1912 का। अगर आपके पास है इस तरह के सिक्के तो उनको रखो संभाल के, भविष्य में आएंगे काम। कोशिश करो कि कॉइन कलेक्शन यानी कि कॉइन एग्जीबिशन के अंदर जो लोग आते हैं सिल्वर के सिक्के बेचने, ये सिक्के मत जाने दो आप अंदर शॉप के ऊपर, बाहर रखो इस चीज़ की तहकीकात। अगर इस तरह के सिक्के आपको 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये किसी भी कीमत के ऊपर मिल जाते हैं तो उन सिक्कों को लो उठा, भविष्य में देंगे फायदा, आपके बच्चों के आएंगे काम। जी हाँ, सोने और चांदी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में इसी पे होती है। यहाँ हीरे जवाहरात खरीद के नहीं रखते, बाहर के कंट्रियों में हीरे जवाहरात की कीमत है। मैं आपको दिखाऊंगा आज एक गार्नेट, मलाया गार्नेट। जी हाँ, मलाया गार्नेट, जिसकी खोज की गई सिर्फ 1976 के अंदर, यानी कि एक नया नग जो है मेरे पास,
और मैंने भी इसे चेक करवाया। IGI-GTL भारत सरकार के द्वारा रेकॉग्नाइज और उनके साथ जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी लैब, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लैब है। हाँ, जी हाँ, मुझे मिला एक रफ पीस स्ट्रीट मार्केट से। जी हाँ, स्ट्रीट मार्केट से। मैंने उसकी पहले टेस्टिंग कराई। टेस्टिंग में पता चला कि वो है मराया गार्नेट, और मैंने कर दी पूरी उसकी स्टडी। जी हाँ, क्या है नगों के अंदर, मैंने कर दी पूरी स्टडी। एस्ट्रोलॉजर में हूं, कुछ नगों के बारे में जानता था। उसके बाद मैंने नगों की स्टडी करने के बाद ये मराया गार्नेट, ये बहुत रेयर नग है। अगर आप जाते हैं इसको ऑनलाइन लेने के लिए तो शायद इस तरह का नग आपको 2, 3, 4 कैरेट का 2-2.5 लाख रुपए का मिलेगा, 3 लाख रुपए मिलेगा। जी हाँ, परंतु मेरे पास अब 62 कैरेट का तैयार नग, रफ नग में लेकर आया। और उसके बाद मैंने लेकर के आया रफ नग, एक मुझे मिला स्ट्रीट मार्केट से। उसकी कराई मैंने लैब टेस्टिंग। कुछ पत्थर और भी थे, उनकी भी लैब टेस्टिंग कराई। कुछ निकले उसमें से रोडोनाइज, कुछ उसमें से निकले एलामाइंडेड, ग्रोसलर, और ये नग निकला मराया गार्नेट। जी हाँ, गार्नेट क्वालिटी के अंदर 4 तरह के नगों का मिश्रण, एक ये नग। इसकी करवाई मैंने कटिंग। इसका वजन इस समय 62 कैरेट, ये 7 वीडियो चल रही है। 62 कैरेट कीमत शायद मुझे मिल पाए, मैं बेच पाऊं या ना बेच पाऊं। दुनिया का सबसे बड़ा नग जो है किसी व्यक्ति के पास, उसका वजन है टोटल 74 ग्राम, 74 कैरेट। जी हाँ, 74 कैरेट दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति के पास है नग, जो इस तरह की कलेक्शन करता है। और दूसरा नग है मेरे पास। शायद इसकी कीमत सुनकर हैरान हो जाओगे। 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, कुछ नहीं कह सकते जब जाएगा ये मार्केट में, अगर मैं बेच पाया तो। इसलिए बहुत कुछ है इस धरती के गर्भ के अंदर, बहुत कुछ है हमारी प्रवृत्ति, हमारी प्रकृति के अंदर। जी हाँ, आप भी रखें ध्यान। अगर कुछ मिले ऐसा, चाहे वो सिक्का हो, चाहे वो नोट हो, रखो संभाल के, समझो उसकी कीमत को, अच्छे रहोगे। अभी नहीं क्योंकि अभी आजादी के 75 साल गुजरने के बाद भी हम लोग, हमारी सरकारों की कमी रही, हम लोगों की कमी रही, हम अभी तक उस स्टेटस, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाए। जी हाँ, चाइना कहां पहुंच गया। आज बड़ी बड़ी विकासशील कंट्रियों को देखो कहां पहुंच गए। भले ही हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह तक पहुंच गए, हम चंद्र तक पहुंच गए, साइंस ने बहुत तरक्की की, परंतु समाज के अंदर, इस देश के अंदर आर्थिक समानता जो बनाती है देश का भविष्य, नहीं है। आर्थिक समानता नहीं। एक व्यक्ति 5-7 हजार की नौकरी करके अपने पूरे परिवार को पालता, और एक व्यक्ति 5-7-10 लाख रुपए महीने की नौकरी करता। वक्त दोनों का बराबर है, मेहनत दोनों की बराबर है। एक के पास एजुकेशन है, एक के पास नहीं है। एक सड़क पे पत्थर तोड़ता है और एक ऑफिस में खड़ा बैठकर पेन चलाता। आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, ये जरूरी है, ये नहीं है हमारे अंदर। लगेगा वक्त जरा हाल है दिल सुनाने में। तो नमस्कार, वीडियो को देते हैं विराम। बैठे बैठे बस यूं ही बना गया। आज एक वीडियो आप लोगों के लिए
चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को दे दो लाइक, दबा दो बेल आइकन की घंटी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।